नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव चौधरी पर। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक ज्वलंत मुद्दे पर, जो इस समय तक अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। दोस्तों, आप सभी भली बात ही अवगत हैं कि NTPC का रिजल्ट जब से अनाउंस हुआ है तब से छात्रों के बीच में अनेक प्रकार की दुविधा, अनेक प्रकार का उनके बीच में रौष पैदा हो गया है। कहीं ना कहीं छात्रों का मानना है कि जो NTPC का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो मेरिट है कहीं ना कहीं ज़्यादा रही है, और दूसरा जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं रेलवे के जो बोर्ड्स हैं उनके द्वारा चूक हुई है। इसी विषय पर आज, और आप दोस्तों देख रहे हैं कि चाहे बिहार के पटना में हो जहाँ पर छात्र अब रेलवे ट्रैक पर पहुँच गए हैं और छात्र अपना विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी चीज़ों को देखते हुए ये जो मुद्दा है अब ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुका है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज DD न्यूज़ के जो संवाददाता हैं उन्होंने भारत के जो रेल मंत्री हैं, वर्तमान रेल मंत्री, उनसे बातचीत की, अश्विनी वैष्णव जी से। उन्होंने बातचीत का जो मुख्य आज का जो सार रहा, मैं वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या क्या बातें उन्होंने उनसे पूछी और क्या क्या उन्होंने कहा। उन्होंने आज अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि जो रेलवे के जो अध्यक्ष हैं वो इस विषय पर, इस समस्या पर छात्रों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र किसी भी भ्रम में न जाएं, सरकार से सीधा संवाद करें। उनका कहना यह है कि सरकार अपने विरोध प्रदर्शन को ज़्यादा उग्र ना करके सीधा सीधा अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने यह भी बताया कि जो 2019 में जो जो रिक्तियाँ आई थीं, जो रिक्रूटमेंट आई थी, जो 35,000 पद जो आए थे, उनके सापेक्ष उन्होंने जो 2015 तक केवल जिनका 10 गुना लिया जाता था, लेकिन 2019 के या 2015 के बाद से उनकी जो रिक्तियाँ हैं, जो 35,000 जो रिक्तियाँ हैं, उनके सापेक्ष उन्होंने 20 गुना बच्चों को पास किया, जिसमें अब 7 लाख छात्रों को मौका मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमने जो परीक्षा थी कोरोना की महामारी को दृष्टिगत देखते हुए भी 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ छात्रों की जो परीक्षा थी उसको कराया। यह आसान नहीं था। उन्होंने साथ यह भी कहा था कि देश के सभी नागरिकों का अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। उन्होंने कहा था ये हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन भी करें। उन्होंने इसके जरिए जो बात कहनी चाहिए वो कहना चाहा कि वो सरकारी संपत्ति को जो छात्र अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जो इस विषय पर तत्काल प्रभाव से एक समिति, एक विषय विशेषज्ञों की समिति गठित कर दी गई है, जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान वो संवेदनशीलता से करेंगे, वो बेहद संवेदनशील है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो उन्होंने जो कमेटी गठित की है वह कमेटी 3 हफ्तों के अंदर समाधान निकालने की पूरी उम्मीद है, वो निकाल कर समाधान देगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि सरकार बहुत संवेदनशील है, रोजगार देने वाली है। उन्होंने कहा है कि छात्रों से निवेदन है कि विश्वास रखिए, समाधान जरूर निकलेगा। तो दोस्तों, मेरा भी आपसे एक निवेदन है कि आप अपने ही राष्ट्रीय देश हमारा है, सारी संपत्तियां ये सार्वजनिक संपत्तियां हैं, तो आप और हम लोग अपनी बात को ज़रूर पहुंचाएं। और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात को अपने पहुंचाने का जरिए ढूंढते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम अपनी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं। और हाँ, बात हम ज़रूर पहुंचाएं। और थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें अगर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी हैं तो हम उनका थोड़ा सा इंतज़ार भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में उन्होंने बताया कि ये मार्च तक संभवतः इसका समाधान आने की उम्मीद है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो विभिन्न, आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, विभिन्न यूट्यूब चैनल पर जो वरिष्ठ जो एकेडमिक जो चलाते हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं चलाते हैं, उनके जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी सरकार और या रेलवे भर्ती बोर्ड उनसे बात करने का प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। और जो भी इसका समाधान होगा, तो रेल मंत्री जी ने बताया कि जो भी इसका सही समाधान होगा, छात्रों के हित में होगा, वो इसके विषय में पूर्ण रूप से निर्णय लेंगे और जल्द ही आपको इस विषय पर समाधान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको खबर कैसी लगी। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो जो आपके हित को प्रभावित करती हैं निरंतर लाने का पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।